शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में 13 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 खवारिज हलाक कर दिए। दहशत गर्दी के वाक़े में 2 बच्चे और 1 खातून जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बर वक्त कार्रवाई में नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया। दहशत गर्द हमला दहशत गर्द रियासत भारत के आलाकार गिरोह फितनाल खवारिज के जरिए किया गया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों को हर कीमत पर कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्दों के तमाम सहूलतकारों, मददगारों और मुजरिमों का बेरहमी से ताक़ुब किया जाएगा। खित्ते में दहशत गर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले सिविलियन इदारों बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इदारा जाती सलाहियत में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि गुज़श्ता चंद बरसों में भारत ने दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के बहाने 2 बार पाकिस्तान पर बिला वजह हमले किए। पाकिस्तान की भरपूर और मौसर जवाब ने खित्ते को एक बड़े तनाज़े से बचाया। आज पाकिस्तान में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र के तौर पर पाकिस्तान जाना जाता है। खित्ते में पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड की तकरीब से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि आज हम पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब हैं और इससे मुकम्मल कामयाबी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मन मुसलसल हमारी तरक्की की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते की शाम मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि कई जगहों पर सड़कों के गड्ढों में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गईं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी का मुआयना किया। नागिन चुरंगी, क़य्यूमाबाद और मलीर जाफर तैयार में पानी की निकासी के लिए सक्शन पंप्स पहुँचा दिए गए। नॉर्थ कराची शादमान नाले में पानी की निकासी हो गई। सड़क पर कीचड़ मौजूद। मलीर हॉल्ट पर बारिश का पानी जमा। बारिश के बायस कई परवाजें मुतासिर हुई, एक मनसूख हो गई। कराची में लखनऊ सोसाइटी के करीब नाले से 35 बोरियां मिली हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी ने कहा कि शरपसंद अनासर शहर में सूरत हाल ख़राब करना चाहते हैं। KMC के ज़ेरे इंतज़ाम बड़े नाले साफ़ हैं। तमाम अफसरान और अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नंगर पार्कर के करीब आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पारा चिनार में तूफ़ानी बारिशों से पुल, सड़कों, घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में जोब, शिरानी, ज़ियारत, हरनाई, क़लात और कोहे सलेमान में मूसलाधार बारिश। शदीद गर्मी के बाद मुख्तलिफ मकामात पर ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए चित्राल में तुग़यानी। गर्म चश्मा जाने वाली सड़क का एक हिस्सा बह गया। बलूचिस्तान के ज़िला जोब में सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गईं। बच्ची समेत 4 ख़वातीन जाँ बहक अफराद के ताल्लुक मुल्तान से है। AC के मुताबिक सैलाब में कार बहने से 3 बहनें और एक 5 साला बच्ची जाँ बहक हुई। जाँ बहक अफराद की लाशें सुबह 10 बजे मुल्तान पहुँचाई जाएंगी। कराची के अबुल हसन इस्फानी रोड पर अब्बास टाउन के रहायशियों का बिजली की बंदिश पर एहतजाज। अबुल हसन इस्फानी रोड से गुलशन इकबाल और सुपर हाईवे आने और जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म। DHQ अस्पताल पाकपतन में 20 बच्चों की अमवात 16 से 22 जून के दरमियान हुई हैं। कमिश्नर साहिबाल का नोटिस। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील। कमेटी 2 जुलाई को रिपोर्ट कमिश्नर को पेश करेगी। वर्सा ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की गफलत और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का इल्ज़ाम लगाया। सिफारत खाने ने ट्यूनिस से आई खातून सुंदा को कराची से इस्लामाबाद पहुंचा दिया। सुंदा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सुंदा ने कहा कि आमिर शादी के बाद बिल्कुल बदल गया था। तलाक के बाद मेरे वालिदैन ने मुझ पर ही इल्ज़ाम आयद किया। पाकिस्तान में रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो अपने मुल्क वापस चली जाऊँगी।
ईरान पर से पाबंदियां उठाने का काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी वाले बयान ने वो काम रुकवा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल। इसराइल से जंग जीतने के खामनाई के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दिया। कहा अमरीका को पता था कि खामनाई कहां कहां छुपे थे, लेकिन इसराइल या अमरीकी अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान सोचे कि उसे क्या मिला, जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फौज, बदहाल मईशत और हर तरफ मौत। आलमी निज़ाम में वापस ना आया तो हालात ईरान के लिए मजीद ख़राब होंगे। ट्रंप वाकई मुआहदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर महज़ब लहजा एक तरफ रखना होगा। अमरीकी सदर ईरानी सुप्रीम लीडर के चाहने वालों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर ट्रंप को पैगाम। कहा कि बहैसियत कौम हमारा बुनियादी उसूल सादा और सच्चाई पर मुनहसर है। हम अपनी कदर जानते हैं, अपनी आज़ादी को अजीज़ रखते हैं। हम कभी किसी को अपनी तकदीर का फैसला करने की इजाज़त नहीं देते। सानिहा सवात के लापता सयाहों में से मजीद 2 लाशें मिल गईं। जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा कर दी गई। 2 की तलाश अब भी जारी। गम से निढाल लवाहिकीन का कहना है कि रेस्क्यू इदारे 1.5 घंटे बाद आए। उनके प्यारे टीले पर फंसे रहे। उनकी आंखों के सामने बिफरा रेला लोगों को बहा कर ले गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डिप्टी कमिश्नर सवात समेत कई अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला ने वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। सवात में दफ़ा 144 नाफिज थी। अमल दरामद की जिम्मेदारी पुलिस की थी। वाक़े के मकाम पर पुलिस सबसे आखिर में पहुंची। सरकारी ज़राए के मुताबिक सयाह सुबह 8:30 बजे होटल में नाश्ता करने पहुंचे। निजी होटल बंद था। सयाह पिछले रास्ते से दरिया के अंदर पहुंचे और सेल्फियाँ लेना शुरू की। मकामी लोगों ने सयाहों से सैलाबी पानी आने का खदशा जाहिर किया, ताहम सयाहों ने मकामी अफराद की बात न मानी। सयाह सेल्फियाँ लेते लेते दरिया के मजीद अंदर चले गए। 9:50 पर रेस्क्यू 1112 को फ़ोन किया गया। हादसे की नौइयत का अंदाज़ा न होने पर रेस्क्यू टीमें कश्तियाँ और जाल साथ न लाईं। 10 मिनट बाद कश्ती और जाल मंगवा कर कार्रवाई शुरू की गई। 3 सयाह और एक मकामी फ़र्द को रेस्क्यू किया गया। कमिश्नर मलकन का कहना है कि होटल को सील करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सानिया सवात पर डिप्टी कमिश्नर के बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुतालबा। कहा अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडियाला जेल को बनाया हुआ है। वो वर्क फ्राम अडियाला कर रहे हैं। सवात में सयाहों की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के निज़ाम हुकूमत की मौत हुई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सवात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे। मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था? ये लोग सूबे की सारी मशीनरी एक कैदी को छुड़ाने इस्लामाबाद ले जा चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान असम्बली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तस्वुर होंगे। उन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि बाकी सूबों के नोटिफिकेशन भी जल्द जारी करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। अवाम को अदलिया से सिर्फ नाइंसाफ़ी मिली। सबसे दरख्वास्त है कि तहरीक इंसाफ के बाज़ में बुग़ज़ में अवाम और मुल्क को नुकसान न पहुँचाया जाए। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि इस वक्त मुल्क की माशी और अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हुकूमत के पास तरक्की ना कर्ज़ों से छुटकारा पाने का कोई मनसूबा है। कर्ज लेने वालों की खुद मुख्तारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं होती। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में उम्मीद की वाहिद किरण जेल में कैद है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई 2024 के फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया था, जिसे दुरुस्त कर दिया गया है। आइन कोई मोम की नाक नहीं जिसे ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक मोड़ दिया जाए।
इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद कमीशन के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये तनकीद झूठ और हकायक के बरक्स है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तौसीक़ की है। एक एलामिया में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कमीशन सियासी दबाव या अवामी शोर में आकर नहीं, सिर्फ आइन, कानून और शवाहिद की बुनियाद पर फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन किसी जमात या मफादाती गिरोह के हथकंडों से मरऊब नहीं होता। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर डालने का रवैया गैर मुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का हुक्म। कहा, हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर बदलना होगा। तरक्की के सफ़र में सबको मौका मिलना चाहिए। देहात को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में 600 मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। गुजरांवाला में 2 बेटियों के कत्ल में मुलविस वालिदैन गिरफ्तार। वालिदैन ने बड़ी बेटी के पसंद की शादी करने और छोटी बहन का साथ देने पर कत्ल किया। मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। 18 मई को 18 साल की तानिया और 22 साल की सानिया को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। इटली पलट वालिद ने वाक़े को डकैती का रंग देकर नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। गुज़श्ता 20 माह में इसराइल के हमले गजा समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक तक बढ़ गए। इसराइल ने लबनान, शाम, यमन और ईरान पर हमले किए। अमरीकी गैर सरकारी तंजीम के मुताबिक इसराइल ने गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में सबसे ज़्यादा 18,000 से ज़ायद हमले किए। हमलों में 56,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लबनान में 15,000 से ज़ायद इसराइली हमलों में 1,500 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इसराइल ने शाम में गुज़श्ता 6 माह में 200 हमले किए। इदाद-उश-शुमार के मुताबिक इसराइल के यमन पर 39 हमलों में हवाई अड्डों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने ईरान पर 13 से 23 जून के दौरान 146 हमले किए, जिसमें बच्चों समेत 606 ईरानी शहीद, 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ स्वीडन में सैकड़ों अफराद का एहतजाज। स्टॉकहोम में एहतजाजी मुजाहरे में शरीक फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन ने कातिल नेतन्याहू गजा से निकलो के नारे लगाए। गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अबीब में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन गजा से यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से गजा जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा।